खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। जी हां, शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलती दिख रही है। इस उपचुनाव के नतीजे से ही साफ होगा कि राज्य में येदियुरप्पा की सरकार रहेगी या जाएगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। तो चंदन जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बीजेपी के लिए ये उपचुनाव काफी अहम है, क्योंकि अगर वो बहुमत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें 6 विधायकों की जो जरूरत है, तो उसमें क्या लग रहा है कि किस हद तक बहुमत भाजपा को मिल पाएगी और येदियुरप्पा की दोबारा से कर्नाटक में सरकार बन पाएगी? देखो, अब तो सीधे तौर पर येदियुरप्पा की जो सरकार साफ दिखाई दे रही सरकार बन जाएगी, क्योंकि जो 15 विधानसभा के जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में 12 विधानसभा सीटों में वो आगे चल रहा है। कांग्रेस 2 और अन्य दल जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो 1 सीट पे आगे चल रहे हैं। इसमें तो जाहिर सी बात है, उनको 6 विधायक की जरूरत था। अब क्या है, उनके पास 12 मतलब उनके पास कुल जो है यानी कि 117 विधायक हो चुका है कि 125 विधानसभा के क्षेत्र में, वहाँ से 125 है तो 225, आपको बता दें कि 225 जो विधानसभा सीट है उसमें से 112 थे, तो उन्होंने 117 जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। तो देखा जाए कि 9 में से जो 9 सीट आगे चले, इसमें ज्यादातर पर भाजपा उस जगह में बढ़त बनाए जहाँ से जेडीएस और कांग्रेस सबसे पहले विधानसभा में लीड दे रहे थे, आगे चल रहे थे, तो वहाँ से बीजेपी को मजबूत तरीका से जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि खासतौर पर ये बात बताई कि बहुमत इसलिए भी जरूरी था कि येदियुरप्पा की सरकार जब जुलाई में जो जेडीएस के 14 विधायक और कांग्रेस के 7 विधायक ने इस्तीफा देने के बाद जो एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी, इसके बाद वहाँ येदियुरप्पा और भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई थी। और सरकार बचाने के लिए जो उनको चाहिए थी 6 विधायक की, तो 6 विधायक उनके सामने अब साफ हो चुका है कि रास्ता साफ नहीं है, सरकार बचा लिया। लेकिन बात यही थी, जिस समय जो जुलाई की जो बात कर रहे हैं, जुलाई की जो घटना हुई थी, इस समय जो विधानसभा स्पीकर ने, अध्यक्ष ने सारे विधायक को मतलब उनको तो सारी चीजों को अयोग्य करार दिया गया था। इसका चुनाव के लिए रोक लगा दिया गया था, लेकिन जो उपचुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी थी। इसके बाद लड़ने के बाद ये साफ हो पा रहा है कि अब येदियुरप्पा ये सरकार बचा लिए हैं, खासतौर पर कांग्रेस की अपना हाथ स्वीकार कर लेते। जैसे आपसे चंदन आपने बताया कि भाजपा जो है वो आगे चल रही है, तो इससे ये मान लिया जाए कि पूर्ण बहुमत जो है वो भाजपा को मिल जाएगी और वो अपनी कर्नाटक में येदियुरप्पा दोबारा से सरकार बना लेंगे। हाँ, जो येदियुरप्पा के पास जो सबसे बड़ा चुनौती था कि उन्होंने सरकार बचाने की, तो ये बात साफ हो चुका है। इनके पास 12 विधायक और मान लीजिए 12 की जो घटना है, 12 जो विधायक अभी जीत रहे हैं, 12 सीटें पे आगे चले, तो उसके साफ हो चुके हैं सरकार बचा लिया। ये बात अब भाजपा को इसलिए भी अहमियत है कि उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में एक करारी जो महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इसके बाद उन्होंने बैकफुट जाने का यहाँ जिस तरह से वापसी हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भाजपा के लिए बहुत बड़े टारगेट पॉइंट हो चुका है कि अब भाजपा किस तरह से दक्षिण भारत में अपना जो कदम है उसको अभी मजबूत कर सकता है। जो कमल प्लान जो है उसको ऑपरेशन लोटस उसको आगे बढ़ाने के लिए प्लान आगे की ओर भी काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन दास। जिस तरह से बीजेपी को हाल ही में महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कर्नाटक उपचुनाव भी बीजेपी के लिए काफी अहम थे, क्योंकि यहाँ पर 223 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें से 105 सीटें बीजेपी के पास थी और एक निर्दलीयों को मिला के 106 सीटें थी और 112 बहुमत में आकर उन्हें बनानी थी सीटें। ये उपचुनाव इसीलिए भी अहम था क्योंकि येदियुरप्पा की सरकार दोबारा से आने के लिए उन्हें 6 विधायकों की जरूरत थी इन 15 विधायकों में से, जिसमें से अब साफ तौर पर ये दिख रहा है जिस हिसाब से मतगणना हो रही है। 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग डाली गई थी और आज मतगणना हो रही हिसाब से साफ नतीजे जो है वो ये साफ बयां कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा से कर्नाटक में बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ।